हेलो दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के लिए दिनांक 19/12/2019 में जो परीक्षा हुई है उसका हम लोग हल प्रश्न पत्र देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पांच एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशेष समय पर खुलते हुए यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट को बारी बारी से जानना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो इसमें होगा पहला व्यू, मतलब 4 नंबर, व्यू और स्विच विंडोज। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप मेनू का चयन करेंगे। इसमें होगा रेफरेंस। तीसरा, 241.1.2.4 क्लास की आप आईपी एड्रेस है, तो ये है बी क्लास की आईपी एड्रेस। चौथा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का विकल्प इस्तेमाल करते हुए मौजूदा वर्कशीट से डाटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो चौथा का आंसर होगा 3। मौजूदा एमएस एक्सेल फाइल इस तरह से एम्बेड की जाती है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट केवल एमएस एक्सेल का आइकॉन दिखाए। एमएस एक्सेल फाइल इस तरह से एम्बेड की जाती है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को केवल एक्सेल की फाइल दिखाती है। पांचवा, एमएस एक्सेल में वर्कसेट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा वैध फाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का चौथा। छठा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शटर व्यू सुनने में कौन सा गलत कथन चयन कीजिए? छठा का गलत चयन करना है। छठा होगा पहला, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करना। सातवां, बजट और वित्तीय प्रतिवेदन में के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आरेखित करने वाले प्रोग्राम खड़े स्थान कहलाते हैं। इसका होगा स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्न में कौन सा फीचर उपलब्ध होता है? इसमें होगा स्प्लिट कॉलम। मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके स्प्रेडशीट खाली स्थान के उन फील्ड के नामों से सम्मिलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका आंसर होगा कॉलम। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो 10 का आंसर होगा दूसरा MICR। 11, क्लास ए नेटवर्क में पहले खाली स्थान बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा। पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क होते हैं, यहाँ 8 होगा, और शेष 24 बिट होस्ट होते हैं। 12, एमएस एक्सेल में लॉक और या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? तो 12 का आंसर होगा पहला, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। 13, एमएस एक्सेल में खालिस्तान फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा पहला, टेक्स्ट फंक्शन। 14, एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? चौथा का हो जाएगा तीसरा, आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक को स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते। 15, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एक्सेल में डाटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो 15 का आंसर होगा दूसरा, लिस्ट में कोई रिक्त स्थान या पंक्ति नहीं होना चाहिए। 16, खाली स्थान सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है या फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। 16 का आंसर होगा तीसरा, कंपाइलर।
17 खालिस्तान एक आइकन होता है जो आपके उस आइटम या एप्लीकेशन को निर्दिष्ट करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। ये यूजर के लिए उस आइटम तक अक्सर अधिक सुगम बनाता है और उसे आइकन के कोने में एक तीर छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो 17 का आंसर होगा चौथा शॉर्टकट। 18 वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स या स्पेसिंग के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी खालिस्तान डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभ तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होता है। तो 18 का पहला होगा टेबल। 19 एमएस एक्सेल पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंग को परिवर्तन करने के लिए खालिस्तान स्मार्ट आर्ट क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल के अंतर्गत खालिस्तान टैब स्मार्ट ग्रुप पे क्लिक करें। तो 19 का होगा पहला। 20 एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पे पा सकते हैं। तो 20 का आंसर होगा दूसरा डिजाइन में। 21 निम्न का क्या परिणाम होगा। राइट क्लिक ऑन फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। तो 21 का आंसर होगा तीसरा डेस्कटॉप पे फाइल का शॉर्टकट की आइकन बन जाएगा। 22 निम्न में कौन सा एक ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं होता है। तो 22 का होगा पहला ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। तेज इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 एमबीपीएस की डाटा ट्रांसफर की दर प्रति सेकंड के बराबर होती है। इसमें होगा चौथा 10 बाइट्स। 24 मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। इन मेन डॉक्यूमेंट का स्थान तथा मेन मर्ज डॉक्यूमेंट। तो 24 का हो जाएगा पहला डेटा सोर्स। 25 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो 25 का आंसर होगा पहला यह एक विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कार्य के लिए करने किया जाता है। 26 स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए खास स्थान दबाया जाता है। तो दो कंट्रोल बी। 27 यदि आप एमएस एक्सेल द्वारा सोल्व वर्कशीट स्टार्ट आउट पर विशेष डेटा बनाना चाहते हैं तो खालिस्तान जैसे कि और एरो एंड स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। तो 27 का आंसर होगा दूसरा स्मार्ट आर्ट। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन में एक्सेल सेल के कंटेंट का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तन कर सकता है। तो 28 का आंसर होगा तीसरा। 29 आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम या पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 216 में आप क्या इंसर्ट करेंगे। तो 29 का हो जाएगा तीसरा डेटा सोर्स। 30 एमएस पावर पॉइंट में खालिस्तान सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा होगा एनिमेशन। 31 एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनें के मध्य की दूरी खालिस्तान कहलाती है। 33 का पहला होगा लाइन स्पेसिंग। 32 निम्न सेल के कंटेंट पर विचार करें कि सेल C1 में फॉर्मूला ए प्लस बी है तो सी से फॉर्मूला सी में कॉपी किया जाता है। सी में दिखाने वाला मान का वैल्यू क्या होगा। तो 32 का आंसर होगा 3 7। 8 पेज वाले एमएस वर्ड 16 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2 3 6 और 8 प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो 33 का पहला होगा दूसरा कस्टम सेटिंग। 34 कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल का स्थान कहा जाता है। 34 का चौथा होगा स्टार्ट जैक 44। 35 एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति स्थान का स्थान कहलाते हैं जो चार्ट। तो 35 का आंसर होगा चौथा डेटा सीरीज। 36 एक वर्कशीट की एक सेल को फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्न में कौन सा उपयोग करेंगे। 36 का आंसर होगा चौथा पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। 37 प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या कहलाता है। तो 37 का पहला
यह वर्कबुक इस तरह से लक्षित करता है कि इस तरह केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड हो। 38 वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय खड़े समय SSID इनमें से किस रूप निरूपित करता है? तो 38 का चौथा होगा यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। 39 MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्न में कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? 39 का हो जाएगा दूसरा। 40 निम्न में किसे किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया गया है? 40 का आंसर होगा चौथा असेंबली। 41 MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा तीसरा राइट क्लिक ऑन द शीट एंड रीनेम। 42 MS वर्ड में किस टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के क्या करना है? तो ए परिवर्तित किए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। बी होम टैब पे कलेक्शन बॉक्स पे टैब डाउन एरो पे क्लिक करें, उसके बाद वांछित फॉन्ट को चयन करेंगे। तो 42 का आंसर हो जाएगा चौथा फॉन्ट। 43 MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग करेक्ट सेल को फॉर्मेट को किसी दूसरी सेल के रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? 43 का आंसर होगा दूसरा फॉर्मेट प्रिंटर। 44 कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप कलेक्शन की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है? 44 का आंसर होगा पहला 512। 45 MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प होते हैं? तो टेक्स्ट डायरेक्शन में 45 में हो जाएगा दूसरा 4। 44 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ये जो लैपटॉप में डेटा स्टोरेज की जो क्षमता है ये अपने विवेक पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले 512 जीबी आती थी, 1 टीबी टीवी और 2 टीबी तक आती है। तो ये अपने विवेक पे जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार देख लेंगे इसका आंसर। 46 46 में MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए खाली स्थान स्टार्ट मेल मर्ज लेवल पर जाएंगे। तो 46 का आंसर होगा चौथा मेलिंग। 47 जुड़ी हुई खाली स्थान हार्ड से जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। 47 का आंसर होगा तीसरा डिवाइस ड्राइवर। 48 कॉलम वी का ये समझ सेल को कंटेंट को बोल्ड इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? ए कॉलम वी को सिलेक्ट करेंगे तथा कमांड पेस्ट और बोल्ड इटैलिक का उपयोग करेंगे। 48 का आंसर दो कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे तथा होम अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में जाके बी तथा आई का उपयोग करेंगे। 49 एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट का सम्मिलित करने के लिए खाली स्थान एडजस्ट करता है। 49 को जाएगा चौथा रो की हाइट। 50 विंडोज एक्सपी में खाली स्थान बटन होता है जो आपके समान टूल या वर्तमान में चले प्रोग्राम को तुरंत एक्सेस देता है। तो 50 का दूसरा टास्क बार। 51 रेंज A1 to D5 में कितनी सेल होती है? 51 का आंसर होगा दूसरा 20। 52 एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए आप कंट्रोल पी के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? इसका आंसर होगा चौथा कंट्रोल F2। 53 आई इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से जुड़े होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर होगा डिवाइस कंट्रोलर। 54 एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका 54 का आंसर होगा चौथा। इसमें पंक्ति की ऊंचाई स्तंभ की चौड़ाई में परिवर्तन होता है। 55 निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? 55 में क्या होगा? तीसरा स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। 56 तीर्थ स्थान की उत्पत्ति करें स्टार्ट खाली स्थान एमएस ऑफिस वर्ड। तो 56 का हो जाएगा चौथा ऑल प्रोग्राम। 57
आपने स्प्रेडशीट में पांच विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया, लेकिन आप देखा कि आप तीसरे स्तंभ में सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी पांच स्तंभों की एक जैसी लिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? संतावन का पहला होगा, तीसरे सेल की दाएं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। 58, एक से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो 58 का हो जाएगा तीसरा, कंट्रोल पेज डाउन। 59, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी डिफॉल्ट रूप से खालिस्तान, लेकिन उन्हें रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। इसमें पहला होगा अनलॉक्ड एयरलॉक। 60, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से खालिस्तान होती है, लेकिन उन्हें खालिस्तान के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो 60 का आंसर होगा पहला, विंडो एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।